एक पपीता दे दो। मैडम ये पपीता कर दूं? ये वाला कर दो। मैडम हो गया। 5 किलो? अरे भैया इसे देख के तो लग ही नहीं रहा कि 5 किलो का होगा। ये तो बड़ा छोटा सा पतला सा लग रहा है, 5 किलो का तो नहीं लग रहा। अरे मैडम बगैर इंजेक्शन के पपीता है, बिहारी पपीता है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत वजन होता है इसमें। अच्छा अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे भैया। और वैसे भी मेरे को यहाँ रहते रहते 5 साल हो गए और पिछले 5 साल से ना मैं आपकी दुकान पे आती हूँ और सामान लेने। अब आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो भला किस पे करूंगी। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। ठीक है मैम, ये लीजिए आपका 50 रुपए के हिसाब से हो गए, 5 किलो के 250 रुपए हो गए। 250 रुपये, एक मिनट। ये लीजिए। ठीक है मैम, आते रहिएगा। अदरक का तो सारा माल बचा हुआ है, खराब ना हो जाए यार। भैया अरे तुम कौन हो? अरे मैडम मैं तो दुकानदार हूँ इस दुकान पे। अच्छा तो जो भी थोड़ी देर पहले बैठा था वो कौन था? वो आधे घंटे के लिए यहाँ पर आता है जब मैं लंच करने जाता हूँ। बताओ क्या हो गया? भैया वो क्या है ना, अभी मैंने आपकी दुकान से ना ये पपीता खरीदा था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची ना तो मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे बड़े मामा का ना देहांत हो गया है। तो हमें ना पंडित जी ने बोले कि 13 दिन तक ना हम घर में कुछ भी नई चीज ला ही नहीं सकते, चाहे वो खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो। तो अब ये वापस करवाना था। आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए और पैसे मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मैं कर देता हूँ वापस। ठीक है। वजन कर लो एक बार। अरे वजन करने की क्या जरूरत है, वो आपके जो भाई नहीं थे उन्होंने बोला था 5 किलो का है, उन्होंने नापा भी था। तो ये 5 किलो के हिसाब से आप दे दीजिए मुझे 250 रुपए मेरे। अरे मैडम कैसी बात कर रही हो, हाथ में लेते ही पता चल गया सब्जी वाला हूँ। 2 किलो से ऊपर वजन जा ही नहीं सकता, इसका 2 से नीचे ही पाएगा। रुको 1 मिनट, यहाँ देखना एक बार वजन की, पता लग जाएगी तुम्हें। ये देखो 1 किलो 700 ग्राम है, आप 5 किलो बता रही हो। बताओ। ये तो सही में 1 किलो 700 ग्राम है। तो फिर उसने मेरे से 5 किलो के हिसाब से पैसे क्यों लिए? देखिए मैडम, आप जैसी लड़की को अच्छे जानता हूँ। आपने क्या सोचा दूसरा दुकानदार है, अब 1 किलो 700 ग्राम को 5 किलो बता के एक्स्ट्रा पैसे ले लूंगी? तो मैडम ऐसे आपकी दाल गलने नहीं वाली, समझी? अरे भाई साहब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भला मैं ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत क्यों करूंगी? अरे अच्छे घर की हूँ मैं, 100-200 रुपए बचा के ना मेरा कोई भला नहीं हो जाएगा। और किसी का हक का पैसा नहीं मारती मैं। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा ना तो आप एक काम कीजिए, अपने भाई को यहाँ बुलाइए और उससे खुद पूछ लीजिए, और तब ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। बस। कोई बात नहीं मैडम, अगर ऐसी बात है ना तो आप छुपिए, मैं अपने भाई को यहाँ बुलाता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मैं छुप जाती हूँ। भैया आपने बुलाया क्या? हाँ बुलाया था। अच्छा एक बात बता, हाँ ये पपीता है, ये मैंने रखा तराजू में, तो जरा देख के बता कितना वजन हो रहा है इसका। 1 किलो 700 ग्राम है। 1 किलो 700 ग्राम? एक बार दोबारा देख ले बेटा कितना हो रहा है। 1 किलो 700 ग्राम है भैया। अरे जब ये 1 किलो 700 ग्राम हो रहा है तो तूने क्या सोच के 5 किलो बना के बेच दिया इसको? क्या भैया मैंने किसको बेचा? 1 मिनट रुक, मैं बताता हूँ तूने किसको बेचा। मैडम जरा बाहर आना। मुझे बेचा है 2 किलो की चीज को 5 किलो की चीज बना के? हाँ अरे इतने से पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। हाँ कोई बात नहीं मैडम, मैं इससे बात करता हूँ। एक बात बता, तुझे मैं आधे घंटे के लिए दुकान बुलाता हूँ जब मैं खाना खाने जाता हूँ, और उस बीच में तू इस तरीके से मेरे कस्टमर के साथ चीट कर रहा है। अरे तुझे पता है ये मैडम 5 साल से मेरे पास रेगुलर आ रही है, आज तक इनके साथ 1 रुपए की धोखाधड़ी नहीं करी, और तूने इतने रुपए का नुकसान कर दिया इनका। अरे भैया माफ़ कर दो, लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, पहली और आखिरी गलती मान के छोड़ रहा हूँ, समझा? चल निकल अब। मैडम आप दुखी मत होइए, मैं आपके 250 रुपये वापस करता हूँ। ठीक है भैया, कोई बात। थैंक यू भैया, अब मैं चलती हूँ।